आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरी लाल। Sponsored by Tasty Family Restaurant near Arbal Moड़, जहानाबाद। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में विधायक सुदय यादव के खिलाफ विरोध की आवाज और तेज हो गई है। सोमवार को शहर के एक निजी हॉल में अल्पसंख्यक समाज की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल लीडर ने की। बैठक में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हुए। समाज के लोगों ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए कहा कि सुदय यादव के 8 साल के कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। संकट के समय जनता को सहयोग देने वाला नेतृत्व भी नहीं मिला। नेताओं ने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यक समाज की समस्याओं को लगातार नजरअंदाज किया गया और उनकी आवाज दबाई गई। बैठक में यह साफ कहा गया कि यदि पार्टी ने आगामी चुनाव में फिर से सुदय यादव को टिकट दिया तो व्यापक असंतोष फैल जाएगा और मजबूरन नया विकल्प तलाशना पड़ेगा। प्रतिनिधियों ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से आग्रह किया कि जहानाबाद को नया नेतृत्व दिया जाए, जो जनता के सुख दुख में साथ खड़ा हो और विकास की दिशा में काम करे। युवाओं ने भी अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि रोजगार, शिक्षा और सुरक्षित माहौल की मांग वर्षों से अधूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस बार समाज बदलाव के लिए संगठित होकर चुनाव में अपनी भूमिका निभाएगा। बैठक में एक स्वर से यह निर्णय लिया गया कि अल्पसंख्यक समाज अब अपने अधिकारों और सम्मान से समझौता नहीं करेगा और आगामी विधानसभा चुनाव में नए नेतृत्व की मांग को लेकर मजबूत आवाज उठाएगा। द खबरी लाल के लिए पवन कुमार की रिपोर्ट। मुद्दा है, उसका मामला है कि आज तक विकास नहीं हो पाया। 1990 में 10 मार्च 1990 को लालू जी की सरकार बनी थी, उसमें हम मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान था। माई समीकरण नाम दिया गया और हम लोगों ने साथ दिया। और आज भी जहानाबाद की धरती आज भी आरजेडी को ढो रहा है। मेरे पिताजी ने भी इनके पिता स्वर्गीय मुद्रिका यादव जी को ढोया और आज उनका बेटा सुदय यादव को हम आज मुसलमान ढो रहे हैं। लेकिन विकास नगण्य है, कुछ विकास कहीं पे नहीं दिख रहा है। विकास कहाँ बहती है पूछा जाए तो ये कहते हैं कि जादवों की टोली में विकास बह रही है और मुसलमानों का जो एरिया है देखिए आज वो क्या नाली में तब्दील हो गया है रोड। विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। जब जाते हैं उनके पास तो ये सीधे कहते हैं कि हो जाएगा। कब होगा? 7 साल आपका पूरा हो गया, 7.5 साल। ये तो फंड बेचे या नहीं, उसका तो जनता अधिकार मांगता है अपना। क्या फंड था, उनको क्या मिली नहीं मिली, ये तो जनता नहीं जानती है। लेकिन जनता अपना वाजिब हक चाहती है कि हमारे तरफ भी विकास हो। हमारा मुद्दा आज तक आपने उठाया है विधानसभा में? नहीं उठाया आज तक। मांग करते हैं कि विकास हो। हमें जिस हक से आपको जिताया था, भागडोर थमाया था जहानाबाद का, उसको आप वाजिब हक दीजिए, वरना जनता अब जाग गई है, जागरूक हो गई है। अब वो चलने वाला नहीं है। वो माई समीकरण का अब समीकरण टूटने वाला है, ध्वस्त होने वाला है। और चूंकि जनता जागरूक हो गई है, आज प्रत्येक बच्चा जिला का जान गया है कि हमें ठगने का शिकार हुआ, ठगी का शिकार बनाया है आरजेडी वालों ने। इसलिए अब अपने अधिकार के लिए ऐसे आने वाले स्थिति में एक विकल्प है हमारे पास। विकल्प को हम लाएंगे। अभी मैं उसका उजागर तो नहीं करूंगा, लेकिन विकल्प आने वाले समय में है। पहले हमारे पास विकल्प नहीं था। बीजेपी का डर दिखाता था, भय दिखाता था बीजेपी का, और कहता था कि दंगाई पार्टी है, हम उसे बचाएंगे। अरे बचाने वाला तो ऊपर वाला है, भगवान है, अल्लाह है। दूध कौन बचाने वाला है धरती पर? इसलिए विकल्प नहीं था और लोगों ने वोट दिया आरजेडी को। लेकिन तीसरा मोर्चा हमारे पास खड़ा है। हम इंशाअल्लाह ताला उस विकल्प मोर्चे को मजबूत बनाएंगे और बिहार की धरती को दिखा देंगे कि हमारी 18% जो आबादी है, आबादी के अनुसार हमारी हक होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। इसलिए आज हम एकत्रित हुए हैं। ये तो एकत्रित एक छोटा सा, ये क्या कहा जाए, एक छोटा सा प्रदर्शन है, वरना गांधी मैदान को भी भरने का काम करेंगे। सुदय यादव के खिलाफ इन्होंने कोई काम अंजाम नहीं दिया। आपको सीधा हुसैन रोड को देख लीजिए, कब से ये रोड खराब है। आप तो जहानाबाद के लोग हैं, आप खुद जानते हैं कि ये कब से खराब है। आप जाफरगंज के पुल को मुलाहजा कीजिए, देखिए वो उसको बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। इनको बोला जाता है तो इनके कान में जू नहीं लगता। इनको देखना चाहिए जब आदमी आग दिखला रहा है कि भाई काम कीजिए तो हाँ हो जाएगा, और होता नहीं। तो बताइए कि यहाँ के आवाम को कैसे वोट करेगी? तो सुदय के खिलाफ है, हम लालू प्रसाद के खिलाफ नहीं है। हमारे लालू प्रसाद कल भी रहबर थे, आज भी रहबर, ठीक है ना। और ये इस सभा से हम लालू प्रसाद तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि
और उसमें फैसला लेगा कि अब हमको जाकर के किसी और नेता को, किसी और को हम वोट करेंगे। जो मुस्लिम समाज का एक एकता मन से सबको जाकर के एक फैसला होगा और अपना काम अंजाम देगी। नाचीज़ का नाम गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी है। मामला ये है कि सुदय विधायक ने आज तक किसी मुस्लिम गांव में एक पैसा काम करने का काम नहीं किया। और मैं फिदा हुसैन रोड से, इतनी जर्जर रोड है जो अकलियत मुसलमानों का, दुकानदारों का शहर है, वो मेन रोड होती है जो जहानाबाद फिदा हुसैन रोड है। उस रोड को मैं बोला था कि वहाँ से लेके आप ब्रिटिश स्कूल तक रोड को क्लियर कर दीजिए। उन्होंने नहीं काम करने का किया। इसी के कारण और कम से कम 20 गांव तो कम से कम मोटा मोटी मैं जो लिखा हूँ दिमाग से, वो 20 गांव है जो मुस्लिम गांव, उसमें 1 रुपया देने का काम नहीं किया। इसीलिए अगरोस में हम सारे मुसलमान सुदय यादव के खिलाफ बिगुल फूंक दिए। और बिगुल ये नहीं फुकाया है कि बिगुल फुकाया है लालू यादव के पास जागा, तेजस्वी यादव के पास जागा और हटाना पड़ेगा उनको, हटाना पड़ेगा तेजस्वी यादव को और लालू यादव को। मजबूर होना पड़ेगा कि इनको टिकट काटना पड़ेगा। हम लोग ये से चुप नहीं है। इतना एक से आवाज उठी है कि जहानाबाद पटना के गांधी मैदान तक जाएगी। मांग मैं करता हूँ कि जहानाबाद की विकास और ऐसे विधायक, भरत विधायक को टिकट काटना चाहिए और किसी को टिकट मिल जाना चाहिए। कोई कम मुझे नहीं, टिकट नहीं करती तो मुसलमान विरोध करेगा, वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। नाराजगी इसलिए है कि कोई मुसलमान ने गाँव में काम नहीं किया, विकास नहीं काम किया, कोई पर्व त्योहार में मिलने नहीं आता। बैठक में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हुए। आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल।